भाग दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भाग दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भाग दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भाग दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। प्रभु की तो तले रसीले मीठी पानी लागे, मीठी पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सजोजे को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सजोजे को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजे को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजे को पानी लागे। और क्या है? श्री राम वल्लभा कुंज दिव्य हनुमान गढ़े यति सुंदर। राम वल्लभा कुंज दिव्य हनुमान गढ़ी यति सुंदर। राम वल्लभा कुंज दिव्य हनुमान गढ़े यति सुंदर। राम वल्लभा कुंज नित्य हनुमान गढ़ी यति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। मीठी बाणी लागे, मीठी बाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे रजदानी लागे, रजदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजी को पानी लागे। और क्या विशेषता अयोध्या धाम की? अयोध्यापुरी में जितने संत हैं, इतने संत आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और संत महात्मा सब राम नाम का कीर्तन करते रहते हैं। अब आपस में सीताराम नाम का उच्चारण करके दंडवत करते हैं। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। 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 करे कीर्तन संत मगन मन गलन गलन में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गलिन गलिन में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गलन गलन में डोले। जय हो। कीर्तन संत मगन मन गलिन गलिन में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। मीठो मीठो सरजोजी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजी को पानी लागे। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सीताराम दंडवत भैया मधुरी दंडवत बोले। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन और गलन गलन में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गलिन गलिन में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारे प्यारे मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजी को पानी 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 लागे। मोहे
सरजू की बंदम अवधपुरी अति पावनी बंदम अवधपुरी अति पावन सरजो सर कल कलुष न सावनी सरजो सरि कल कलुष न सावन सरजो सर कल कलुष न सावनी सरजो सरि कल कलुष न सावन। फिर श्री कौशल्या जी की वंदना करते हैं, श्री दशरथ जी की वंदना करते हैं, जिनका भगवान के चरणों में सत्य प्रेम है। फिर विदेह जी की वंदना करते हैं, जनक राज की वंदना करते हैं। प्रणवों पर जन सहित विदेहु जाहि राम पर गूढ़ स्नेहु। श्री जनक जी का श्री राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह है। जनक जी अपने प्रेम को छिपा करके रखे। कोई कहता है जनक जी को कोई ज्ञानी है, कोई कहता योगी है। जनक जी वास्तव में क्या है? न ज्ञानी है न योगी है, वो तो राम प्रेमी है। उनके समान राम प्रेमी कोई नहीं जनक जी से, क्योंकि जो प्रेम है प्रेम को छिपा करके रखे थे। जोग भोग महाराखे हो गोई, जोग भोग महाराखे हो गोई, जोग भोग महाराखे हो गोई, जोग भोग महाराखे हो गोई। लेकिन क्या हुआ? राम मिलो कत प्रगटे सोई, राम मिलो कत प्रगटे सोई, राम मिलो कत प्रगटे सोई, राम मिलो कत प्रगटे सोई। जब श्री जनक जी श्री राम जी का दर्शन किए तो राम जी को देखते उनका जो भोग का ढक्कन खुल गया और राम प्रेम प्रकट हो गया। फिर श्री लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं, श्री भरतलाल जी की वंदना करते हैं और शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा, प्रणमो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न भरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लोबोध मधुपयव तजई न पासु, लोबोध मधुपयव तजई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयो जसु जाका, दंड समान भयो जसु जाका, दंड समान भयो जसु जाका, दंड समान भयो जसु जाका। रिपुशोदन पद कमल नमामि, रिपुशोदन पद कमल नमामि। सोर सुशील भरत अनुगामी, सोर सुशील भरत अनुगामी, सोर सुशील भरत अनुगामी, सोर सुशील भरत अनुगामी। महावीर विनवो हनुमाना, महावीर विनवो हनुमाना, महावीर विनवो हनुमाना, महावीर विनवो हनुमाना। राम जसु जस आप बखाना, राम जसु जस आप बखाना, राम जसु जस आप बखाना, राम जसु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार, कलवन पावक ज्ञान गण, जातु हृदय आधार, बस
ताहि राम सर चाप श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। सबकी वंदना करने के बाद आज शनिवार है, पहुंचना था हनुमान जी के पास तक। अभी हम जा रहे थे राम अर्चा कथा कहने, तो वहाँ जो मंदिर हनुमान जी का शास्त्री नगर में कहा लाइन लगी हुई थी, तो चले वहाँ भी बहुत लाइन होगी स्टेशन में, तो चले हम लोग यहीं थोड़ा देर हनुमान जी का आस्तमन कर लें, वंदन कर लें, मन से हनुमान जी को प्रणाम कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी भी हनुमान जी की वंदना करते समय कहते हैं आप महावीर हैं। महावीर बिनवय मैं आपको से विनती करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। आप कौन हैं? हनुमान हैं। हनुमान जी महाराज हनुमान हैं। हनुमान का मतलब हनुमान जी में मान नहीं है, हनुमान जी में घमंड नहीं है बिल्कुल। इसे हनुमान जी जो मान का हनन कर दे वही तो हनुमान हो सकता है, जिसमें घमंड वो हनुमान नहीं हो सकता। तो हनुमान जी में अभिमान नहीं है। हनुमान जी सोचते मेरे पास में जो कुछ है सब राम जी का है। हनुमान जी तो मंगल मूर्ति मारुत नंदन। हम लोग आज देखे सुबह हम यहाँ आए दर्शन करने लाल साहब का, तो लोग आपस में कह रहे थे नया वर्ष मंगलमय हो, नया वर्ष मंगलमय हो। हम सुन रहे थे, लेकिन अब मन में बात आई कि जब मंगलमय तभी होगा जब मंगलमय प्रभु का दर्शन करेंगे। मंगलमय हनुमान जी महाराज हैं, मंगल मूर्ति, अमंगल भवन अमंगलहारी भगवान श्री राम। तो जब तक मंगल भवन और मंगलहारी का दर्शन नहीं होगा तब तक ये वर्ष मंगल हो नहीं सकता। और जब तक मंगल मूर्ति मारुत नंदन का दर्शन नहीं होगा तब भी अमंगल समाप्त नहीं होगा। तो मंगल हो इसके लिए भगवान श्री राम का दर्शन हो और हनुमान जी का दर्शन। हनुमान जी तो मंगल मूर्ति है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी महाराज मंगल की मूर्ति हैं, इनका दर्शन मात्र से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो हनुमान जी हनुमान हैं, महावीर हैं। महावीर के अनेक कारण हैं। एक तो हनुमान जी के समान कोई वीर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी में, पाताल में और स्वर्ग में हनुमान जी के समान कोई वीर नहीं है। नाक नरलोक पाताल को कहत किन, कहाँ हनुमान से वीर बांके। हनुमान जी के समान कोई भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं है। हनुमान जी महावीर हैं। सबसे बड़ा शत्रु है घमंड, अभिमान, ये सबसे बड़ा शत्रु है। 3 शत्रु हैं, शास्त्रों में कहा गया 3 शत्रु सबसे बड़े हैं। एक काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। गीता में भगवान श्याम सुंदर यही कहते हैं, एक काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं, ये नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए इनका परित्याग कर देना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तो इसलिए काम क्रोध लोभ को छोड़ देना चाहिए। लेकिन काम को भी जीता जा सकता है। काम का मतलब इच्छा, इच्छाओं का अंत तो है नहीं। एक इच्छा हुई, पूरी हुई, फिर दूसरा उत्पन्न हो जाती है। तो काम का मतलब इच्छा। जीवन में संतोष हो जाए ना तो हम काम को जीत लेंगे। अथवा कामदेव, श्री नारद जी कामदेव को जीत, आगे कथा आएगी क्यों सही। नारद जी कामदेव को जीते, लेकिन काम को जीतने के बाद नारद जी को घमंड हो गया, लेकिन घमंड को नारद जी जीत नहीं पाए। काम जयी नारद अभिमान को जीत नहीं पाए, इसके उनको फिर वही चक्कर में पड़ना पड़ा। तो काम को भी जीता जा सकता है, क्रोध को भी जीता जा सकता है और लोभ को भी जीता जा सकता है। रामायण में तीनों को जीतने का उपाय गोस्वामी जी बताएं। कोई बहुत क्रोध कर रहा है, आप सह लें। परशुराम जी बहुत बक रहे थे, लक्ष्मण जी कहते हैं आपको संतोष नहीं तो आप बकते रहें, आपका मुंह आप बकते रहें, हम ध्यान ही नहीं देते। नहीं संतोष तब पुण्य का कोई बक रहा हम न सुने, ध्यान न दें तो क्रोध नहीं होगा। क्रोध को जीता जा सकता है संतोष से, काम को भी संतोष से जीता जा सकता है। बिनु संतोष की काम न साही,
अब काम अछत सुख सपने होना ही, काम के रहते कभी सपने में सुख नहीं मिलेगा। लोभ को भी जीता जा सकता है। लोभ का मतलब है दूसरे के धन की को लेने की वृत्ति का नाम, इच्छा का नाम लोभ है। तो थोड़ा हम दान देना शुरू कर दें, थोड़ा देना शुरू कर देना, तो फिर लोभ की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। एक महात्मा कहते हैं कि संसार में वही जीता है जो देता है, और जो दान नहीं करता वो तो मरा हुआ मृतक के समान है, वो दरिद्र है। तो भगवान ये संपत्ति दिए हो तो संपत्ति का दान, ना दिए हो तो उसी से निकाल करके थोड़ा ही जितना सामर्थ्य है उतना देना शुरू कर दें, तो वही संसार में जीता है जो देना जानता है, और जो देना नहीं जानता तो मृतक के समान है। तो लोभ की वृत्ति, लेने की वृत्ति का नाम है लोभ। तो हमारे पास में जो उसको हम दान करना शुरू कर दें अथवा संतोष हो जाए तो लोभ भी नष्ट हो जाएगा। जिमि लोभ ही सोख ही संतोषा, गोधन गज धनबाज धन और रतन खन धन खानी, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। जीवन में संतोष रूपी धन आया तो फिर किसी दूसरे के धन को लेने की इच्छा होगी। लेकिन काम को जीतने के बाद भी, क्रोध को जीतने के बाद भी, लोभ को जीतने के बाद भी घमंड हो जाता है कि हमने लोभ को जीता, हम बड़े निष्प्रिय हैं, हम नहीं लेते कुछ, वो उसको ही घमंड हो जाता। एक महात्मा थे, रुपया छूते नहीं थे, रुपया छूते ही नहीं थे, लेकिन उनको भी हो जाता हम लेते नहीं हैं, छूते नहीं थे। एक कहीं भगत के यहाँ गए थे, दक्षिणा दे रहा था, तो हाथ में लिए नहीं महात्मा, तो भगत जानता नहीं था, दिया नहीं। जब नहीं दिया तो नाराज हो गया। वो महात्मा नाराज के मुझको क्यों नहीं दिए? तो किसी ने कहा आप तो लेते ही नहीं हैं। तो महात्मा कहते लेते नहीं लेकिन छूते नहीं, लेकिन जेब में तो रखवा लेते हैं, किसी दूसरे के द्वारा जेब में रखवा तो लेते हैं। तो वो भी एक घमंड का कारण होता है कि हम लेते नहीं, उसमें तो अभिमान को जीतना असंभव है। हनुमान जी में अभिमान बिल्कुल नहीं। हनुमान जी अभिमान से बचने का भी प्रयास करते हैं।